ये कहानी एक ऐसे शर्मीले लड़के की है जो अकेले ही डीमन लॉर्ड की आर्मी को खत्म करने की ठान लेता है, लेकिन उसका सामना 3 भयानक और खूबसूरत लड़कियों से होता है जो उसे मारना चाहती है। मजा तब आता है जब ये तीनों लड़कियां इस लड़के से दोस्ती कर लेती है और आगे का एडवेंचर साथ करने का प्लान करती है। तो क्या ये लड़का अपना मिशन पूरा कर पाएगा या फिर ये लड़कियां उसे अपने जाल में फंसा के मार डालेगी? तो चलो देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें डीमन लॉर्ड दिखाया जाता है। वो अपनी बेटी सीएल को बुलाता है और उसे एक मिशन देता है। वो बताता है कि वैसे तो यहाँ हीरोज की कमी नहीं है, पर तुम्हें सबसे ताकतवर हीरो को खत्म करना है। सीएल उसकी प्रोफाइल देखती है और बोलती है, फादर आप फिक्र मत करो, मैं आपका काम कर दूंगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। वो कई सालों के बाद आखिर ह्यूमन वर्ल्ड में जाने के लिए काफी एक्साइटेड दिख रही है। इसके बाद हमें एक असैसिन लड़की दिखाई जाती है। उसके पास 2 बंदे आते हैं और एक बंदे को मारने के लिए सुपारी देते हैं। वे बोलते हैं कि वो काफी ज्यादा खतरनाक है, तो उसे मारने के लिए तुम्हें प्रीस्ट का रोल प्ले करना होगा। लेकिन लड़की ऐसा करने से मना कर देती है। तभी वो बोलता है, हम तुम्हें 1 करोड़ रुपए देंगे। इसके बाद वो फटाक से प्रीस्ट रोल में आ जाती है। आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हमें एक और लड़की का सीन दिखाया जाता है। ये क्या काम करती है वो तो आपको काफी अच्छे तरीके से पता चल रहा होगा। अब इसके बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं। उसे भी वही काम मिलता है जो बाकी दोनों लड़कियों को मिला था। इसके बाद हमें फ्रोमन नाम का टाउन दिखाया जाता है। वहाँ कुछ बंदे दिखाए जाते हैं जो अपना मिशन देख रहे थे। तभी वहाँ एक बंदा आता है और बोलता है, क्या तुम्हें एक काफी पावरफुल हीरो की जरूरत है? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये देखकर सभी लोग वहाँ काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। सभी उसे अपनी टीम में लेना चाहते थे, लेकिन तभी हमें पता लगता है कि वो सारी चीजें हमारा हीरो अपने मन में सोच रहा था। इसके बाद वो उन बंदों से पूछने के लिए जाता है, लेकिन उसकी शक्ल देखकर वो तीनों बंदे काफी ज्यादा डर जाते हैं और फट से वहाँ से भाग जाते हैं। हमारा हीरो, जिसका नाम टोटो है, काफी ज्यादा उदास होकर सोचने लगता है, मैंने तो काफी अच्छे से अपने मन में इसकी प्रैक्टिस की थी, पर फिर भी मैं ये नहीं कर पाया। असल में टोटो काफी इंट्रोवर्ट बंदा है, बिल्कुल मेरी तरह। उसे लोगों से बात करना नहीं आता। इसके बाद तभी वो 3 लड़कियां वहाँ आती है और बोलती है, टोटो क्या तुम हमारी टीम में आना चाहोगे? इसके बाद तीनों लड़कियां आपस में बहस करने लगती है और कहती है, आखिर तुम लोग कौन हो? वही बाकी लड़के भी उन लड़कियों को देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। टोटो सोच रहा था, लगता है मेरी किस्मत बदलने वाली है। फाइनली मुझे एक पार्टी मिल गई जिसके साथ मैं एडवेंचर पर जा सकता हूँ। वो सोचता है, बस अब मुझे इनका ऑफर एक्सेप्ट करना है, पर वो काफी हिचकिचा रहा था। तभी कुछ लड़के तीनों लड़कियों को अपनी टीम में लेने को बोलते हैं, लेकिन तभी एक लड़की टोटो के पास जाती है और जैसे ही उसे पकड़ती है, टोटो बेचारे का शर्म के मारे फ्यूज उड़ जाता है। फिर सब बताते हैं कि तुम्हें इस दुनिया में इससे ज्यादा शर्मीला बंदा कहीं नहीं मिलेगा। ये सुनकर बाकी लड़कियां भी काफी खुश होती है और सोचती है, फिर तो इसे टपकाना काफी आसान होगा। फिर तभी सीएल टोटो को अपने मैजिक से हवा में उड़ाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। बाकी दोनों लड़कियां भी उसके पीछे जाने लगती हैं। उन दोनों को इसमें काफी मजा आ रहा था। जो असैसिन वाली लड़की थी वो तभी गन बाहर निकालती है और सीएल पर अटैक करने लगती है, लेकिन सीएल सभी अटैक्स को डोज कर रही थी। इसके बाद सीएल भी पलटवार करती है और फिर वो जमीन पर लैंड कर जाती है। हमें येलो बाल वाली लड़की भी दिखाई जाती है जो अपने हाथ के पीछे एक पोशन की बोतल खोलती है। अब इसमें क्या चीज है ये आपको आगे पता लगेगा। सीएल कहती है, तुम इस हीरो से दूर ही रहो, ये मेरा शिकार है। वो असैसिन बोलती है, इसको मारने का काम मुझे मिला है, तो तुम अपने गंदे हाथ इससे दूर रखो। इसके बाद सीएल और वो दोनों फाइट के लिए रेडी थे, पर बीच में येलो बाल वाली लड़की आ जाती है और उन्हें शांत करवाने लगती है, तुम्हें इस तरह लड़ना नहीं चाहिए। इसके बाद दोनों एक तरह से मान जाते हैं। तभी उन्हें पता लगता है कि उनके साथ कुछ हो गया है। येलो बाल वाली लड़की काफी ज्यादा हंसने लगती है और बताती है कि उसने पैरालाइज पोशन का इस्तेमाल किया था। ये सुनकर सीएल काफी ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है, आखिर तुमने ये क्या किया? क्योंकि उसने वहाँ एक समनिंग मैजिक का इस्तेमाल किया था जिसे वो अब कंट्रोल नहीं कर सकती। तभी उसके समनिंग मैजिक से वहाँ एक काफी बड़ा और खतरनाक ड्रैगन आ जाता है। सीएल डरते हुए कहती है, अब ये हमें खत्म कर देगा। वहीं पर येलो बाल वाली लड़की चुपचाप वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन बाकी दोनों उसे पकड़ लेती है और बोलती है, तुम ऐसे हमें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हारे पास इसका एंटीडोट है तो जल्दी से हमें ठीक करो। वे तीनों वहाँ काफी ज्यादा डर चुके थे। तभी ड्रैगन उनके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन अचानक हमारा हीरो बीच में आता है और एक पंच मारता है जिससे ड्रैगन का पत्ता वही कट जाता है। इससे पता लगता है कि हीरो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो तीनों लड़कियां ये देख के शॉक हो जाती है। टोटो उनकी तरफ देखता है और स्माइल करने लगता है। ये देखकर तीनों लड़कियां वियर्ड सा फेस बनाती है और बोलती है, जल्दी से कोई उसे जवाब
टोटो। वे तीनों काफी प्यार से बोलने लगती है, तुमने हमें बचा लिया, तुम काफी ज्यादा अच्छे हो। तीनों उसका हाथ पकड़ती है, जिससे टोटो का फ्यूज फिर से उड़ जाता है। इसके बाद वे तीनों वहाँ बात करने लगती है, इसने अभी हमारी जान बचाई है, अभी हमें फिलहाल के लिए इसे नहीं मारना चाहिए, मतलब कुछ समय के लिए इसे छोड़ देते हैं। अभी हम सब लंच पर चलते हैं ताकि थोड़ा एंजॉय कर सके। तीनों आपस में इस तरह बात कर रही थी। इसके बाद तीनों अपने मन में सोच रही थी। सीएल सोचती है, वहाँ जाकर मैं काफी ज्यादा आइसक्रीम खाऊंगी। दूसरी सोचती है, मैं ऐसी एक्टिंग करूंगी कि मैं इनकी फ्रेंड हूँ। तीसरी सोचती है, मैं मौका पाकर इन दोनों को खत्म कर दूंगी। तीनों मन में यही सोच रही थी कि मैं ही इस हीरो को खत्म करूंगी। इसके बाद तीनों पार्टी कर रही होती है और अपना अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती है। एक बताती है, मैं सीएल हूँ और मैं मैजिक यूजर हूँ। दूसरी बताती है, मैं एनिमोन हूँ और मैं एक प्रीस्ट हूँ। तीसरी बताती है, मैं गोवा चान हूँ और मैं एक डांसर हूँ। इसके बाद हीरो बड़े स्टाइल में बोलता है, मेरा नाम टोटो है और मैं डीमन लॉर्ड को हराने वाला हूँ। ये सुनकर बाकी लड़कियाँ काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और सच में काफी कूल भी हो। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, टोटो कुछ भी कहने से पहले अपने मन में सब प्रैक्टिस करता है और अभी भी वो अपने मन में सोचता है। वो सभी की तरफ देखता है और सोचता है, मुझे यहाँ कुछ ना कुछ तो बोलना होगा। काफी हिचकिचाते हुए वो बोलता है, मैं तुम्हें काफी अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करूंगा, मतलब मैं तुम्हारे ऊपर एक भी आंच नहीं आने दूंगा। इसके बाद तभी गोवा चांद जाकर उसे हग करने लगती है, जिससे बेचारा टोटो फिर से बेहोश हो जाता है। इसके बाद तीनों आपस में अपनी असली पहचान बताने लगती है। सीएल कहती है, मैं सीएल हूँ और मैं डीमन लॉर्ड की बेटी हूँ। मैं टोटो को खत्म करके अपनी आजादी चाहती हूँ। एनिमोन कहती है, मैं एक असैसिन हूँ और मुझे टोटो को खत्म करने की सुपारी मिली है। गोवा कहती है, मैं तो टोटो को अपना पेट बनाना चाहती हूँ। जो आप जानते ही है किस तरह का पेट बनाने की बात हो रही है। वैसे आप लोग बताओ, इन तीनों में से आपको कौन सी वाली पसंद आ रही है। इसके बाद वे तीनों बताती है, हमारा सेम गोल है। एनिमोन कहती है, मुझे कुछ काम करना है तो मुझे अभी जाना पड़ेगा। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। फिर हमें पता चलता है कि असल में वो उन दोनों को बेवकूफ बना रही थी और अब टोटो को मारने वाली थी। फिर वो एक स्नाइपर को बाहर निकालती है और स्कोप से टोटो को ढूंढने लगती है, पर तभी उसे एक बच्ची दिखती है जिसे एक बंदा बेच रहा था। जिसके बाद तभी अचानक वहाँ एक स्मोक बम आता है। एनिमोन जल्दी से उस बच्ची को बचा लेती है। सच में भाई, ये लड़की तो कमाल की है। इसके बाद एनी उस बच्ची को कुछ पैसे देती है और बोलती है, ये तुम्हारी पॉकेट मनी है, तुम्हें इसे संभाल कर खर्च करना होगा। बच्ची उसे थैंक्स बोल के वहाँ से चली जाती है। तभी एनी बोलती है, मुझे पता है कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो, तो तुम्हें अब बाहर निकल जाना चाहिए। वो बंदा बाहर निकलता है और हमें पता लगता है कि वो एक मॉन्स्टर है। वो कहता है, तुम्हें उस बच्ची की कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद एनी उसके ऊपर अटैक करती है। वो अटैक काफी पावरफुल था। मॉन्स्टर सोचता है, लड़की सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। उनकी फाइट इतनी दमदार थी कि आसपास सभी जगह तबाही मच गई थी। इसके बाद एनी और भी अटैक करती है और उसके हाथ को काट देती है। वो मॉन्स्टर कहता है, क्या तुम एनिमोन असैसिन तो नहीं हो? एनी कहती है, चाहे मैं असैसिन ही क्यों ना हूँ, पर मुझे स्लेव ट्रेडिंग से नफरत है। इसके बाद मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक शुरू करता है। वो काफी पावरफुल था और अपने आप को रिजेनरेट भी कर सकता था। वो एनी पर भारी पड़ रहा था, लेकिन तभी वहाँ टोटो आ जाता है और एक पंच मारता है। उसके एक पंच के बाद क्या होता है वो तो आपको पता ही है। एनी ये देख के शॉक हो जाती है और कहती है, आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टोटो बताता है, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनकर एनी काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। इसके बाद एनी कहती है, हाँ तुमने सही कहा। तभी टोटो उसके हाथ में चाकू देख लेता है और बोलता है, आखिरकार ये तुम्हारे पास क्या है? एनी एक्टिंग करने लगती है, ये अचानक मेरे हाथ में कैसे आ गया? मुझे तो पता भी नहीं ये क्या है। इसके बाद वो टोटो को एक किस वाला इशारा करती है और लौंडा वही बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि बाकी दोनों लड़कियां चुपके से उसे देख रही थी। वो हंसने लगती है और बोलती है, तुम उसे किस कर रही थी? ये सारी बातें सुनकर एनी को काफी गुस्सा आने लगता है। इसके बाद सीएल पूछती है, आखिर तुम अपनी स्नाइपर से इसे दूर से भी मार सकती थी, तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? एनी कहती है, अगर मैं ऐसा करती तो वो बच्ची ये देख के काफी डर जाती और उसे वो डर हमेशा रहता। एनी कहती है, वो इस दुनिया को बदलना चाहती थी, मतलब गरीब लोगों के साथ जो होता है उसे बदलना चाहती है। इसके लिए उसे काफी पैसों की जरूरत है, इसलिए वो टोटो को मारने वाली जॉब नहीं छोड़ सकती। इसके बाद वो टोटो पर अटैक करती है, पर उसका चाकू टूट जाता है। देख रहे हो हीरो कितना पावरफुल है। इसके बाद एनी बोलती है, मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए अब मैं सोने जा रही हूँ। तभी सीएल बोलती है, चलो भी अब बहाने बनाना बंद भी करो।
करो, हमें पता है तुम इसे नहीं मार सकती। तभी गोवा चान कहती है, मेरे पास एक अच्छी जगह है। वो सभी को अपनी जगह पर ले आती है। वो जगह देखकर एनी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, मैं यहाँ नहीं सोने वाली, और वहाँ से चली जाती है। सीएल को समझ नहीं आता कि वो क्यों चली गई, पर आप लोग समझ ही गए होंगे कि वो क्यों चली गई। इसके बाद सीएल भी वहाँ से चली जाती है। तभी गोवा चान एक इंजेक्शन निकालती है और टोटो के लगा देती है और कहती है, बस अब 5 मिनट में ये मेरा गुलाम बन जाएगा। इसके बाद गोवा नहा कर आती है और भाई वो देखती है कि टोटो अभी तक बेहोश ही था। इसके बाद गोवा अपना कमाल दिखाना शुरू करती है। अपना लौंडा अभी भी पत्थर की तरह शक था। इसके बाद वो अपना वेपन निकाल लेती है और उसे एक डॉग की तरह पीटने लगती है। वो अपने वेपन से उसके ऊपर गंदे तरीके से अटैक कर रही थी, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। इसके बाद वो दूसरा पैतरा आजमाती है, जिसे देखकर टोटो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। वो सीधा गोवा चान के ऊपर चढ़ जाता है। गोवा भी काफी हैरान हो गई थी, क्योंकि मेडिसिन का असर पूरी तरह नहीं हो पा रहा था। वही टोटो बोल रहा था, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करके रहूंगा। उसकी बातें सुनकर गोवा का अचानक मूड बनने लगता है और सोचती है, सच में ये लड़का कितना अच्छा है। पर तभी टोटो होश में आ जाता है। गोवा चान को ऐसी हालत में देख के वो फिर से बेहोश हो जाता है। इसके बाद गोवा उन दोनों को बताती है, मैंने आज इस पर अपनी सभी स्किल का यूज किया, बट इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। एनी कहती है, सच में इसने आज मुझे काफी इम्प्रेस किया है। तभी गोवा कहती है, क्या तुम लोग मुझे देख के डरते हो? उसकी बचकानी बात सुन के दोनों काफी हंसने लगती है और कहती है, भला तुम्हें देख के कौन डरेगा। ये सुन के गोवा चान थोड़ी खुश होने लगती है। इसके बाद एनी और सीएल आपस में बहस करने लगती है। गोवा उन दोनों को रोकने लगती है। इसके बाद सीएल कहती है, ठीक है, तो हम ये सब बातें फिर कभी करेंगे। और फिर वो काफी सारी चीजें बाहर निकलती है और शर्माते हुए बताती है, सच बताओ, मुझे आज तुम सभी के साथ टाइम स्पेंड करके काफी अच्छा लगा। ये सुनकर बाकी दोनों लड़कियों को भी काफी अच्छा लगता है। इसके बाद टोटो को फाइनली होश आ जाता है। वो सोचता है, मुझे लगता है मैं सपना देख रहा था। आखिर वो तीनों लड़कियां मुझे अपनी पार्टी में क्यों लेंगी। इसके बाद वो अपने बगल में उन तीनों को देखता है और उन्हें देखकर फिर से बेहोश हो जाता है। और यहीं पर ये कमाल का एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको ये एनिमे सीरीज कैसा लगा, मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो मैं इसे कंटिन्यू रखूंगा। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।